जय श्री राम। आइए श्री रामचरित मानस के बालकांड की कथा को हम आगे बढ़ाते हैं। प्रसंग चल रहा था राम जी के प्राकट्य का, राम जी के जन्म का। राम जी का जन्म हो जाता है। भय प्रगट कृपाला, दीन दयाला, कौशल्या हितकारी, हर्षित महतारी, मनहारी अद्भुत रूप विचारी, मुनि मनहारी। वही बोल रहे हैं कि कौशल्या माता इतनी प्रसन्न होती है, जो मुनियों के मन को हरने वाले हैं। उनका श्री राम जी का चरित्र जो है, श्री राम जी का स्वरूप जो है, विवरण करके वो बहुत ही प्रसन्न होती है। और यहाँ पर उनसे विनती करती हैं कौशल्या माता कि आप जो हैं अपने बाल स्वरूप में आइए और बाल स्वरूप में क्रीड़ा कीजिए, क्योंकि राम जी का जो है प्राकट्य होता है, राम जी का कोई जन्म नहीं होता है, वो तो प्रकट होते हैं। तो ऐसे ही अयोध्या में जब ये समाचार मिलता है तो अयोध्या में घर घर जो हैं बधाइयाँ बजती हैं, गुलाल उड़ाए जाते हैं, ऋषि मुनियों को जो है स्वर्ण दान दिए जाते हैं और इतना खुशहाल माहौल होता है अयोध्या का। तुलसीदास जी इतना सुंदर वर्णन करते हैं कि सूर्य जो है वो जाना नहीं चाहते जब श्री राम जी का जन्म हुआ। चंद्रमा को जो है बहुत ही ज़्यादा जलन होती है सूर्य से और कहते हैं प्रभु आप रात में क्यों नहीं प्रकट हुए। तो ऐसे करके यहाँ पर तुलसीदास जी ने अयोध्या का जो है सारा वहाँ का माहौल जो है वर्णन किया है। अब आइए मैं आपको पिछले दोहे से जोड़ती हूँ। ग्रह ग्रह बाज बधाव, शुभ प्रगटे सुषमा कंद, हर्षवंत सब जहतः, नगर नारी नर वृंद। घर घर मंगलमय बधावा बजने लगा, क्योंकि शोभा के मूल भगवान जी जो हैं प्रकट हुए। नगर के स्त्री पुरुषों के झुंड जहाँ तहाँ आनंद मग्न हो रहे हैं। कैकई सुता सुमित्रा दो, सुंदर सुत जनमत भे ओ। कैकई और सुमित्रा इन दोनों ने भी सुंदर पुत्रों को जन्म दिया। वह सुख संपत्ति समय समाजा, कहीं न सकई सारद अहिराजा। उस सुख संपत्ति समय और समाज का वर्णन सरस्वती और सर्पों के राजा शेष जी भी नहीं कर सकते हैं। कहीं न सकई सारद अहिराजा, अहिराजा मतलब सर्पों के जो राजा है शेष जी, वो भी इस का वर्णन नहीं कर सकते हैं। ये जो माहौल है, ये जो प्राकट्य हुआ है श्री राम जी का, तो ये तो अद्भुत है, अकल्पनीय है। अवधपुरी सोहि एहि भांति, प्रभु मिलन आई जनु राति। अवधपुरी इस प्रकार सुशोभित हो रही है मानो रात्रि प्रभु से मिलने आई हो। देखी भानु जनु मन सकुचानी, तदपि बनी संध्या अनुमानी। और सूर्य को देखकर मानो मन में सकुचा गई हो, परंतु फिर भी मन में विचार कर कर वह मानो संध्या बनकर रह गई हो। यहाँ पर देखिए तुलसीदास जी कह रहे हैं कि देखी भानु जनु मन सकुचानी, जो चंद्रमा है वो थोड़ा सकुचा गया है और मन ही मन, तदपि बनी संध्या अनुमानी, फिर मन में विचार करके वह मानो संध्या बनकर रह गई हो। अगर धूप बहु जनु अधियारी, उड़ई अबीर मनहु अरु नारी। अगर की धूप का बहुत सा धुआं मानो संध्या का अंधकार है। प्रभु श्री राम जी का जन्म तो दोपहर में सूर्य जब भगवान जी प्रकट थे तब हुआ था, लेकिन अयोध्यापुरी में इतने अगरबत्ती गुलाल उड़ रहे हैं, मानो ऐसा लग रहा है, ऐसा प्रतीत हो रहा है कि जैसे संध्या का समय है। उड़ई अबीर मनहु अरु नारी। अगर की धूप का बहुत सा धुआं मानो संध्या का अंधकार है और जो अबीर उड़ रहा है वह उसकी ललाई है। मंदिर मणि समूह जनु तारा, नृप गृह कलश सो इंदु उदारा। महलों में जो मणियों के समूह है वो मानो तारागण हैं। राजमहल का जो कलश है वही मानो श्रेष्ठ चंद्रमा है। देखिए कितना सुंदर वर्णन किया गया है कि चंद्रमा जो है मन ही मन सकुचा रहा है, लेकिन यहाँ पर ऐसा प्रतीत हो रहा है कि यहाँ पर संध्या हो गई है।
क्यों? क्योंकि अबीर उड़ रहे हैं, अगरबत्तियाँ इतनी जल रही हैं, मानो कि संध्या का माहौल चल रहा है, और जो मणियाँ हैं वो तारे की तरह चमक रही हैं। भवन वेद धुनि अति मृदुबानी, जनु खग मुखर समय जनु सानी। राजभवन में जो अति कोमल वाणी से वेद ध्वनि हो रही है, वही मानो समय से समय अनुकूल सनी हुई पक्षियों की चहचहाहट है। कौतुक देखी पतंग भुलाना, एक मास ते ही जात न जाना। यह कौतुक देखकर सूर्य भी अपनी चाल भूल गए। एक महीना उन्होंने जाता हुआ ना जाना, अर्थात उन्हें एक महीना वहीं बीत गया। यहाँ पर प्रभु श्री राम जी का जब प्राकट्य हुआ तो सूर्य देवता भी जो हैं उन्हें भी जाने का बिल्कुल मन नहीं कर रहा है। अब यहाँ पर दोहा है, मास दिवस कर दिवस भा, मरम न जान को, रथ समेत रवि था खऊँ, निशा कवन विधि हों। महीने भर का दिन हो गया, इस रहस्य को कोई नहीं जानता। सूर्य अपनी रथ सहित वहीं रुक गए, फिर रात किस तरह होती, यह रहस्य काहू नहीं जाना, दीन मनी चले करत गुण गाना। यह रहस्य किसी ने नहीं जाना। सूर्य देव भगवान श्री राम जी का गुणगान करते हुए चले। देखी महोत्सव सुर मुनि नागा, चले भवन बरनत निज भागा। यह महोत्सव देखकर देवता मुनि और नाग अपने भाग्य की सराहना करते हुए अपने अपने घर चले गए। औरों एक कहूँ निज चोरी, सुनुगिरि जा अति दृढ़मति तोरी। हे पार्वती, तुम्हारी बुद्धि श्री राम जी के चरण में बहुत दृढ़ है, इसलिए मैं और भी अपनी एक चोरी अर्थात छिपाव की बात कहता हूँ। यहाँ पर जो है शिव जी जो है यहाँ पर पार्वती माता को बता रहे हैं, सुना रहे हैं ये कथा राम जी की, और वो बोलते हैं कि मैं एक और जो है तुम्हें रहस्य की बात बताता हूँ। काक भुषुंडी संग हम दो, मनुज रूप जाने नहीं को। अब यहाँ पर क्या बोलते हैं शिव जी कि काकभूषुंडी और मैं दोनों वहाँ साथ साथ थे, परंतु मनुष्य रूप में होने के कारण हमें कोई जान न सका। जब प्रभु श्री राम जी का प्राकट्य हुआ तब शिव जी जो हैं मनुष्य रूप बनकर प्रभु श्री राम जी से मिलने आए हैं। परमानंद प्रेम सुख फूले, बिथन फिरही मगन मन भूले। परम आनंद और प्रेम के सुख में फूले हुए हम दोनों मग्न मन से मस्त हुए गलियों में तन मन की सुधि भूले हुए फिरते थे। यह शुभ चरित जान पे सोई, कृपा राम के जा पर होई। परंतु यह शुभ चरित्र वही जान सकता है जिस पर श्री राम जी की कृपा है। शिव जी वही बता रहे हैं कि किसी को नहीं पता चला कि मैं और काकभूषुंडी जी जो हैं दोनों श्री राम जी से मिलने गए थे। तेहि अवसर जो जेहि विधि आवा, दीन भूप जो जेहि मन भावा। उस अवसर पर जो जिस प्रकार आया और जिसके मन को जो अच्छा लगा, राजा ने उसे वही दिया। गजरथ तुरंग हेम गो हीरा, दीन्हे नृप नाना विधि चीरा। हाथी रथ घोड़े सोना गौ हीरे और भांति भांति के वस्त्र राजा ने दिए। दीन्हे नृप, नृप अर्थात राजा, नाना विधि चीरा। अब यहाँ पर दोहा है, मन संतोष सबहि के, जह तह देहि असीस, सकल तनय चीर जीवहूँ, तुलसीदास के ईस। राजा ने सबके मन को संतुष्ट किया, इसी से सब लोग जहाँ तहाँ आशीर्वाद दे रहे थे कि तुलसीदास के स्वामी सब पुत्र चारों राजकुमार चिरंजीव दीर्घ आयु हो। अब यहाँ पर क्या कह रहे हैं, सकल तनय चीर जीवहूँ, तुलसीदास के ईस, कि तुलसीदास के स्वामी सब पुत्र। यहाँ पर क्या लिख रहे हैं, तुलसीदास जी के स्वामी अर्थात जो सब पुत्र हैं चारों राजकुमार राम जी, लक्ष्मण जी, भरत जी, शत्रुघ्न जी, वो दीर्घ आयु हो। कछुक दिवस बीते एहि भांति, जात न जानो दिन अरु राति। इस प्रकार कुछ दिन बीत गए, दिन और रात जाते हुए जान नहीं पड़ते। नामकरण कर अवसरु जानी, भूप बोली पट है मुनि ज्ञानी। तब नामकरण संस्कार का समय जानकर राजा ने ज्ञानी मुनि श्री वशिष्ठ जी को
बुला भेजा। करी पूजा भूपति अस भाषा, धरऊ नाम जो मुनि गुनी राखा। मुनि की पूजा करके राजा ने कहा, हे मुनि, आपने मन में जो विचार रखे हो वो नाम रखिए। इनके नाम अनेक अनूपा, मैं नृप कहब स्वमति अनुरूपा। अब मुनि जी क्या कहते हैं, हे राजन, इनके अनेक अनुपम नाम हैं, फिर भी मैं अपनी बुद्धि के अनुसार कहूँगा। मैं नृप कहब स्वमति अनुरूपा, मैं अपनी बुद्धि के अनुसार नाम बताता हूँ। जो आनंद सिंधु सुख राशि, सिकरते त्रैलोक सुपासी। ये जो आनंद के समुद्र और सुख की राशि है, जिस आनंद सिंधु के एक कण से तीनों लोक सुखी होते हैं। सो सुख धाम राम असनामा, अखिल लोकदायक विश्रामा। आपके सबसे बड़े पुत्र का नाम राम है, जो सुख का भवन और संपूर्ण लोकों को शांति देने वाला है। विश्व भरण पोषण कर जो, ताकर नाम भरत अस हो। जो संसार का भरण पोषण करते हैं, उन आपके दूसरे पुत्र का नाम भरत होगा। जाके सुमिरन ते रिपुनासा, नाम सूत्रहन वेद प्रकाशा। जिनके स्मरण मात्र से शत्रु का नाश हो जाता है, उनका वेद में प्रसिद्ध शत्रुघ्न नाम है। अब यहाँ पर दोहा है, लक्षण धाम राम प्रिय, सकल जगत आधार। गुरु वशिष्ठ तेहि राखा, लक्ष्मण नाम उदार। जो शुभ लक्षणों के धाम श्री राम जी के प्यारे और सारे जगत के आधार हैं, गुरु वशिष्ठ जी ने उनका लक्ष्मण ऐसा श्रेष्ठ नाम रखा। धरे नाम गुरु हृदय विचारी, वेद तत्व नृप तव सुतचारी। गुरु जी ने हृदय में विचार कर ये नाम रखे और कहा, हे राजन, तुम्हारे चारों पुत्र वेद के तत्व अर्थात साक्षात परात्पर भगवान हैं। मुनि धन जन सर बस शिव प्राणा, बाल के लीरस तेहि सुख माना। जो मुनियों के धन, भक्तों के सर्वस्व और शिवजी के प्राण हैं, उन्होंने इस समय तुम लोगों के प्रेमवश बाल लीलाओं के रस में सुख माना है। बारहि ते निज हितपति जाने, लक्ष्मण राम चरण रति माने। बचपन से ही श्री रामचंद्र जी को अपना परम हितैषी स्वामी जानकर लक्ष्मण जी उनके चरणों में प्रीति जो है हमेशा जोड़ ली है। भरत शत्रुघ्न दूनौ भाई, प्रभु सेवक जैसी प्रीति बढ़ाई। भरत और शत्रुघ्न दोनों भाइयों में स्वामी और सेवक की जैसी प्रीति की प्रशंसा है, वैसी प्रीति हो गई है। श्याम गौर सुंदर दो जोड़ी, निरखई छबई जननी तृण तोरी। श्याम और गौर शरीर वाली दोनों सुंदर जोड़ियों की शोभा को देखकर माताएं जो हैं तृण तोड़ती है। चारों शील रूप गुण धामा, तदपि अधिक सुख सागर रामा। जिसमें ठीठ न लग जाए। या तो चारों ही पुत्र शील रूप और गुण के धाम हैं, तो भी सुख के समुद्र श्री रामचंद्र जी सबसे अधिक है। हृदय अनुग्रह इंदु प्रकाशा, सूचत किरण मनोहर हासा। उनके हृदय में कृपा रूपी चंद्रमा प्रकाशित है। उनकी मन को हरने वाली हंसी उस कृपा रूपी चंद्रमा की किरणों को सूचित करती हैं। कबहु उछंग कबहु बर पलना, मातु दुलारे कहीं प्रिय ललना। कभी गोद में लेकर और कभी उत्तम पालने में लिटाकर माता प्यारे ललना कहकर दुलार करती हैं। अब यहाँ पर दोहा है, व्यापक ब्रह्म निरंजन, निर्गुण विगत विनोद। सो अज प्रेम भक्ति बस, कौशल्या के गोद। जो सर्वव्यापक निरंजन, माया रहित, निर्गुण, विनोद रहित और अजन्मा ब्रह्मा है, वही प्रेम और भक्ति के वश कौशल्या जी की गोद में खेल रहे हैं। काम कोटि छवि श्याम शरीरा, नील कंज बारिद गंभीरा। उनके नील कमल और गंभीर जल से भरे हुए मेघ के समान श्याम शरीर में करोड़ों कामदेवों की शोभा है। अरुण चरण पंकज नख ज्योति, कमल दलहि बैठे जनु मोती।
लाल लाल चरण कमलों के नखों की शुभ ज्योति ऐसे मालूम होती है जैसे लाल कमल के पत्तों पर मोती स्थिर हो गई हो। रेख कुलीस ध्वज अकूस सोहे, नूपुर धुनु सुनु मुनि मन मोहे। चरण तलों में व्रज ध्वजा और अंग शखे चिन्ह शोभित हैं। नूपुर पैजनी की ध्वनि सुनकर मुनियों का भी मन मोहित हो जाता है। अब यहाँ पर श्री राम जी के जो बाल स्वरूप का यहाँ पर वर्णन किया गया है। कटि किंकिनी उदर त्रय रेखा, नाभि गंभीर जान जही देखा। कमर में करधनी और पेट पर 3 रेखाएं हैं। नाभि की गंभीरता को तो वही जानते हैं जिन्होंने उसे देखा है। भुज विशाल भूषण जुत भूरी, हिये हरि नख अति शोभा रूढ़ी। बहुत से आभूषणों से सुशोभित विशाल भुजाएं हैं। हृदय पर बाघ के नख की बहुत सी निराली छटा है। उर्मनिहार पदिक की शोभा, विप्र चरण देखत मन लोभा। छाती पर रत्नों से युक्त मणियों की हार की शोभा और ब्राह्मण के चरण चिन्ह को देखते ही मन लुभा जाता है। कुंभु कंठ अति चीबुक सुहाई, आनन अमित मदन छवि छाई। कंठ शंख के समान उतार चढ़ाव वाला 3 रेखाओं से सुशोभित है और ठोड़ी बहुत सी सुंदर है। दुई दुई दसन अधर अरुणारे, नासा तिलक को बरने पारे। मुख पर असंख्य कामदेवों की छटा छा रही है। 2-2 सुंदर दतुलियां हैं, लाल लाल ओठ हैं। नासिका और तिलक के सौंदर्य का तो वर्णन ही कौन कर सकता है। सुंदर श्रवण सुचारु कपोला, अति प्रिय मधुर तोतरे बोला। सुंदर कान और बहुत सी सुंदर गाल हैं। मधुर तोतले शब्द बहुत ही प्यारे लगते हैं। चीकन कंच कूचित गभुआरे, बहु प्रकार रची मातु सवारे। जन्म के समय से रखे हुए चिकने और घुंघराले बाल हैं जिनको माता ने बहुत प्रकार से बनाकर संवार कर दिया है। पीत झंगुलियाऊ तनु पहिराई, जानु पानी बिचरनी मोहि भाई। शरीर पर पीली झंगुली पहनाई हुई है। उनका घुटना और हाथों के बल चलना मुझे बहुत ही प्यारा लगता है। रूप सकही नहीं कहीं श्रुति शेषा, सो जानेऊ सपनहु जेहि देखा। उनके रूप का वर्णन वेद और शेष जी भी नहीं कर सकते। उसे वही जानता है जिसने कभी स्वप्न में भी देखा हो। अब यहाँ पर दोहा है। सुख संदोह मोह पर, ज्ञान गिरा गोतीत। दंपति परम प्रेम बस, करसी सुचरित पुनीत। जो सुख के पुत्र, जो सुख के पुंज, मोह से परे तथा ज्ञान वाणी और इंद्रियों से अतीत हैं, वे भगवान दशरथ कौशल्या के अत्यंत प्रेम के वश होकर पवित्र बाल लीला करते हैं। एह विधि राम जगत पितु माता, कौशलपुर बासहि सुखदाता। इस प्रकार संपूर्ण जगत के माता पिता श्री राम जी अवधपुर के निवासियों को सुख देते हैं। जिन रघुनाथ चरण रति माने, तिनकी यह गति प्रगट भवानी। जिन्होंने श्री रामचंद्र जी के चरणों में प्रीति जोड़ी है, हे भवानी, उनकी यह प्रत्यक्ष गति है कि भगवान उनके प्रेम वश बाल लीला करके उन्हें आनंद दे रहे हैं। अब यहाँ कौन वर्णन कर रहा है? यहाँ पे शिव जी जो हैं पार्वती जी को वर्णन कर रहे हैं। मतलब श्री राम जी का जो बाल स्वरूप है कि वो कैसे दिखते हैं। रघुपति विमुख जतन कर कोरी, कवन सकई भव बंधन छोड़ी। श्री रघुनाथ जी से विमुख रहकर मनुष्य चाहे करोड़ों उपाय करे, परंतु उसका संसार बंधन कौन छुड़ा सकता है। जीव चराचर बस के राखे, सो माया प्रभु सो भय भाके। जिसने सब चराचर जीवों को अपने वश में रखा है, वह माया भी प्रभु से भय खाती है। भृगटि बिलास नचावहि ताहि, अस्प्र उछाड़ी भजऊँ कहूँ काहे। भगवान उस माया को भों के इशारों पर नचाते हैं। ऐसे प्रभु को छोड़कर कहो और किसका भजन किया जाए। मन क्रम वचन छाड़ी चतुराई, भजत कृपा का करहि रघुराई। मन वचन और कर्म से चतुराई छोड़कर भजते ही श्री रघुनाथ जी जो हैं
कृपा करेंगे। यहाँ पर साफ साफ बोला गया है, मन से, कर्म से और वचन छाड़ी चतुराई, अपनी चतुराई छोड़कर प्रभु श्री राम जी के को भजो तो वो ज़रूर कृपा करेंगे, बस चतुराई नहीं होनी चाहिए। एह विधि सीसु विनोद प्रभु कीन्हा, सकल नगर बासिन सुख दीना। इस प्रकार से प्रभु श्री रामचंद्र जी ने बाल क्रीड़ा की और समस्त नगर निवासियों को सुख दिया। ले उछंग कबहू हल रावे, कबहू पाल ने घाल झुलावे। कौशल्या जी कभी उन्हें गोद में लेकर हिलाती डुलाती और कभी पालने में लिटाकर झुलाती थी। अब यहाँ पर दोहा है, प्रेम मगन कौशल्या निसी दिन जात न जान, सुत सने बस माता बाल चरित्र कर गान। प्रेम में मग्न कौशल्या जी रात और दिन का बीतना नहीं जानती थी। पुत्र के स्नेहवश माता उनके बाल चरित्रों का गान किया करती। एक बार जननी अनहवाए, करी सिंगार पल न पोढ़ाए। एक बार माता ने श्री रामचंद्र जी को स्नान कराया और श्रृंगार करके पालने में पोढ़ा दिया। निज कुल इष्ट देव भगवाना, पूजा हेतु कीन असनाना। फिर अपने कुल के इष्ट देव भगवान की पूजा के लिए स्नान किया। करी पूजा नैवेद्य चढ़ावा, आप गई जह पाक बनावा। पूजा करके नैवेद्य चढ़ाया और स्वयं वहाँ गई जहाँ रसोई बनाई गई थी। बहुरी मातु तहवा चली आई, भोजन करत देख सुत जाई। फिर माता वहीं पूजा के स्थान में लौट आई और वहां आने पर पुत्र को इष्ट देव भगवान के लिए चढ़ाई हुए नैवेद्य का भोजन करते देखा। गे जननी शिशु पही भय भीता, देखा बाल तहाँ पुनि सूता। माता भयभीत होकर पालने में सोया था, जहाँ किसने लाकर बैठा दिया इस बात से डर कर पुत्र के पास गई तो वहाँ बालक को सोया हुआ देखा। बहुरी आई देखा सुत सोई, हृदय कंप मन धीर न होई। फिर पूजा स्थान में लौटकर देखा कि वही पुत्र वहाँ भोजन कर रहा है। उनके हृदय में कंप होने लगा और मन को धीरज नहीं होता। यहाँ वहाँ दुई बालक देखा, मति भ्रम मोर की आन विशेषा। वह सोचने लगी कि यहाँ और वहाँ मैंने दो बालक देखे, यह मेरी बुद्धि का भ्रम है या और कोई विशेष कारण है। देखी राम जननी कुलानी, प्रभु हसी दीन मधुर मुस्कानी। प्रभु श्री रामचंद्र जी ने माता को घबराई हुई देखकर मधुर मुस्कान कान से हंस दिया, मतलब मुस्कानों से हंस दिए। श्री राम जी जो हैं वो तो अपनी यहाँ पर लीला कर रहे हैं, वो पालने में भी नज़र आए, वो रसोई घर में भी नज़र आए। यहाँ पे अब दोहा है, देख रावा माता ही निज, अद्भुत रूप अखंड, रोम रोम प्रति लागे, कोटि कोटि ब्रह्मांड। फिर उन्होंने माता को अपना अखंड अद्भुत रूप दिखलाया, जिसके एक एक रोम में करोड़ों ब्रह्मांड जो है लगे हुए हैं। अंगिनत रवि शशि शिव चतुरानन, बहुगिरि सरित सिंधु मही कानन। अंगिनत सूर्य, चंद्रमा, शिव, ब्रह्मा, बहुत से पर्वत, नदियाँ, समुद्र, पृथ्वी, वन, काल, कर्म, गुण, ज्ञान और स्वभाव देखे। काल कर्म गुण ज्ञान स्वभाव, सो देखा जो सुना न काओ। और वे पदार्थ भी देखे जो कभी सुने भी नहीं थे। अब यहाँ पर प्रभु श्री राम जी ने माता कौशल्या को अपना भव्य स्वरूप दिखाया। देखी माया सब विधि गाढ़ी, अति सभीत जोड़े कर ठाड़ी। सब प्रकार से बलवती माया को देखा कि वह भगवान के सामने अत्यंत भयभीत हाथ जोड़े खड़ी हैं। देखा जीव नचावई जाहि, देखी भक्ति जो छो रही ताहि। जीव को देखा जिसे वह माया नचाती है और फिर भक्ति को देखा जो उस जीव को माया से छुड़ा देती है। तन पुलकित मुख बचत बचन न आवा, नैन मुदी चरणनि सिरु नावा। माता का शरीर पुलकित हो गया, मुख से वचन नहीं निकलता। तब आंखें मूंद कर उसने श्री राम चंद्र जी के चरणों में सिर नवाया। विस्मयवंत देखी महतारी, भय बहुरी शिशु रूप खरारी।
माता को आश्चर्यचकित देखकर खर के शत्रु श्री राम जी फिर बाल रूप हो गए। अस्तुति करी न जाय भय माना, जगत पिता मैं सुत करी जाना। माता से स्तुति भी नहीं की जाती, वह डर गई कि मैंने जगत पिता परमात्मा को पुत्र करके जाना। हरिजनी बहुविधि समुझाई, यह जनी कतहु कह सी सुनी माई। श्री हरि ने माता को बहुत प्रकार से समझाया और कहा, हे माता सुनो, यह बात कहीं पर कहना नहीं। अब यहाँ पर दोहा है, बार बार कौशल्य विनय करई कर जोरी, अब जननी कबहू व्यापे प्रभु मोही माया तोरी। कौशल्या जी बार बार हाथ जोड़कर विनय करती हैं कि हे प्रभु, मुझे आपकी माया अब कभी न व्यापे। बाल चरित हरि बहुविधि कीना, अति आनंद दासन कह दीन्हा। भगवान ने बहुत प्रकार से बाल लीलाएं की और अपने सेवकों को अत्यंत आनंद दिया। कछुक काल बीते सब भाई, बड़े भये परिजन सुखदाई। कुछ समय बीतने पर चारों भाई बड़े होकर कुटुंबियों को सुख देने वाले हुए। चूड़ा करन कीन गुरु जाई, विप्रहन पुनि दक्षिणा बहु पाई। तब गुरुजी ने जाकर चूड़ा कर्म संस्कार किया, ब्राह्मणों ने फिर बहुत सी दक्षिणा पाई। परम मनोहर चरित्र अपारा, करत फिरत चारों सुकुमारा। चारों सुंदर राजकुमार बड़े ही मनोहर अपार चरित्र करते फिरते हैं। मन क्रम वचन अगोचर जो, दशरथ अजिर विचर प्रभु सो। जो मन वचन और कर्म से अगोचर है, वही प्रभु दशरथ जी के आंगन में विचर कर रहे हैं। भोजन करत बोल जब राजा, नहीं आवत तजी बाल समाजा। भोजन करने के समय जब राजा बुलाते हैं, तब वे अपने बाल सखाओं के समाज को छोड़कर नहीं आते हैं। कौशल्या जब बोलन जाए, ठुमकी ठुमुकी प्रभु चल ही पर आई। कौशल्या जी जब बुलाने जाती हैं, तब प्रभु ठुमक ठुमक भाग चलते हैं। निगम नेति शिव अंत न पावा, ताहि धरे जननी हटी धावा। जिनका वेद नेति नेति कहकर निरूपण करते हैं और शिवजी ने जिनका अंत नहीं पाया, माता उन्हें हठपूर्वक पकड़ने के लिए दौड़ती हैं। धूसर धूरी भरे तनु आए, भूपति बिहसी गोद बैठाए। वे शरीर में धूल लपेटे हुए आए और राजा ने हंसकर उन्हें गोद में बैठा लिया। अब यहाँ पर दोहा है, भोजन करत चपल चित, इत उत अवसर पाई। भाजी चले किलकत मुख, ददी ओदन लपटाई। भोजन करते हैं पर चित चंचल है, अवसर पाकर मुंह में दही भात लपटाए किलकारी मारते हुए इधर उधर भाग चले। देखिए कितना सुंदर वर्णन किया गया है बाल स्वरूप का श्री राम जी का, कि जैसे बच्चे जो हैं इधर उधर किलकारी मारते हैं, भागते हैं, माता उन्हें बुलाती हैं और ठुमक ठुमक के श्री राम जी जो हैं चलते हैं। तो अब आगे की कथा हम अगले प्रसंग में सुनेंगे। तब तक के लिए जय श्री राम।